सुल्तानपुर धान क्रय केंद्रों पर व्याप्त अनियमितता और डीएपी खाद के बड़े मूल्य को लेकर पूर्व विधायक अरुण वर्मा के संयोजन में सदर जयसिंहपुर के सपाइयों ने धरना प्रदर्शन किया। राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। किसानों के धान खरीद की मांग के साथ डीएपी खाद के बड़े मूल्य को वापस लेने की बात ज्ञापन में कही गई है। पूर्व विधायक अरुण वर्मा ने चेतावनी दी है कि 10 दिन में यदि मांग पूरी नहीं की गई तो समाजवादी पार्टी बड़ा जन आंदोलन छेड़ने का काम करेगी। पूर्व विधायक अरुण वर्मा ने किसानों की समस्याओं को बड़े ही अनोखे ढंग से प्रमुखता से उठाया है। किसानों की समस्या पर पूर्व विधायक अरुण वर्मा के संयोजन में जो धरना प्रदर्शन हुआ वो अलग ही अंदाज में रहा। सिर पर धान की बोरी और बड़े डीएपी खाद की बोरी लेकर विधायक जब चले तो पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी पीछे नहीं रहे। प्रतीकात्मक स्वरूप कार्यकर्ताओं ने हाथ में धान का बोझ लेकर विरोध दर्ज कराया। इसके बाद तहसील प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। पूर्व विधायक अरुण वर्मा के अनोखे अंदाज में किया गया धरना प्रदर्शन क्षेत्र में चर्चा का विषय रहा। इस मौके पर बड़ी संख्या में सपा पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस विधानसभा में किसानों की धान जो है वो क्रय केंद्र पे खरीदा नहीं जा रहा है, उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल रहा है और आज तारीख में किसान का धान कोई 9 रुपये किलो लेने तैयार नहीं। किसान की लागत भी नहीं निकल रही, चूँकि हम लोग भी किसान हैं, खेती करते हैं, जानते हैं। और सरकार का जो समर्थन मूल्य 1850 रुपये से अधिक है, लेकिन किसान को जो है 9 रुपये भी नहीं मिल रहा। तो आज हम लोग एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया, उनसे अनुरोध किया है कि जो आपके क्रय केंद्र हैं वहाँ पे आप किसानों की धान की खरीद सुनिश्चित करें। और अगर धान खरीद नहीं सुनिश्चित करेंगे तभी तो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से जाके एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। और आगे चल के किसानों की लड़ाई हम लोग चाहे तहसील घेरने का काम हो, चाहे डीएम साहब के यहाँ उनका कार्यालय घेरने का काम की आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग उनका कार्यालय भी घेरने का काम करेंगे। किसानी लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे और समाजवादी पार्टी ही और माननीय अखिलेश यादव जी ही किसानों की लड़ाई हमेशा लड़ते हैं। आज जहाँ एक तरफ किसानों को समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पा रहा, वहीं अभी पिछले महीने में आपने देखा डीएपी खाद की 50 रुपये प्रति बोरी बढ़ा दिया। तो आज हर तरफ से किसान मारा जा रहा है। बिजली आप देख रहे हैं किसानों की डबल हो गई, सिंचाई डबल हो जाने से जहां एक तरफ किसान परेशान है, आवारा पशुओं से आए दिन खेत में फसल नष्ट हो जा रही है चल लेने से, तो हर तरफ से किसान मारा जा रहा है। ये सरकार थी, इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनाई हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन एक सवाल है कि जयसिंहपुर तहसील क्षेत्र के पूर्वी छोर पे क्रय केंद्र नहीं है जैसे बीरसिंह और बनी एरिया में। हम दूसरा आप गोसाईगंज के क्षेत्र में इधर इतने दूर दराज क्रय केंद्र बनाए गए हैं, तो लोगों को इस मुद्दे को आप नहीं उठाया? नहीं, मैंने उस अभी ज्ञापन में उस मुद्दों को रखा। हमारे इस तहसील में क्रय केंद्रों की संख्या कम है, यहाँ पे क्रय केंद्र की संख्या बढ़ाई जाए जिससे कि हमारे किसान भाइयों की धान की खरीद अच्छी तरह से हो पाए। तो हमने इस भी मांग रखा है एसडीएम साहब से कि क्रय केंद्र की संख्या बढ़ाई जाए। क्या आश्वासन मिला? उन्होंने कहा ठीक है, इस पर हम जो है कार्रवाई करते हैं और पूरा उन्होंने आश्वासन दिलाया है कि नहीं किसानों की खरीद जो है धान की खरीद हम सुनिश्चित। पूरे इस विधानसभा में पूरे प्रदेश में मैं बात कर रहा हूँ, कहीं पे धान की कोई खरीद नहीं हो रही है। बिचौलिया सबसे ज्यादा कोई लाभ पा रहा, बिचौलिया पा रहा, किसान बेचारा उसकी लागत मूल्य नहीं निकल रही है। और सच्चाई ये है कि 9 रुपए किलो कोई धान लेने तैयार नहीं। और दूसरा, अगर क्रय केंद्र पे किसी दबाव से किसी कहने से अगर खरीदारी भी होती है तो इतना बड़ा पंखा लगा दिया बिजली वाला कि आधा धान तो वैसे उड़ जाता है, आधा धान उस पंखा वाले जाता है। तो बेचारा अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो किसान है। और समाजवादी पार्टी आज हम लोग एसडीएम साहब को के माध्यम से ज्ञापन देंगे, कम से कम इस विधानसभा में क्रय केंद्र बढ़ाए जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि इस तहसील में किसानों के धान का उचित मूल्य मिले जो समर्थन मूल्य सरकार का है। और अभी हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। अगर हम लोग की बात नहीं मानी गई और अगर 10 दिन में खरीद नहीं चालू हुई, किसानों को उचित मूल्य नहीं मिला, तो हम लोग चाहे तहसील घेरने का काम करना पड़ेगा, तहसील घेरने का भी काम करेंगे, या जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करने का काम पड़ेगा। तो वहाँ भी प्रदर्शन किसानों की लड़ाई समाजवादी पार्टी हमेशा लड़ी है और हम लोग समाजवादी पार्टी हमेशा किसान लड़ाई लड़ते हैं।